वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ पे उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज की थी और एक हमारे पास लॉ था डी मॉर्गन्स लॉ, उसके वेरिफिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम न्यू टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। और इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है और बच्चों को सबसे इजीली यही समझ में आता है। तो पहले हम दो सेट्स को इन्वॉल्व करके करेंगे एक्सरसाइज जो है इसके ऊपर बेस्ड। तो लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू टुडे। कंसीडर दिस डायग्राम, दिस इज यूनिवर्सल सेट U and this is my set A and this is our set B. Then this is A intersection B. There is no doubt about it. This will represent A intersection B. A intersection B. Now this part, this white region, this is the white region is with A only and we have removed some part of B. आप ऐसे भी कह सकते हैं ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी रिमूव कर दिया, ये तब वाइट पार्ट आया, या ए में से वो एलिमेंट निकाल दिए जो बी में भी आ रहे थे। तो ए में से वो एलिमेंट निकालोगे जो बी में भी आ रहे हैं, तो ये जो रीजन आता है इसके बारे में आपने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। सिमिलरली दिस ब्लू रीजन इज दैट रीजन इन विच ओनली एलिमेंट्स ऑफ बी आर देयर। बी के हैं एलिमेंट इसमें से और जो ए के एलिमेंट आ रहे थे इसमें, वो हमने इतना रीजन निकाल दिया। तो दिस रीजन इज बी माइनस ए। तो नाउ लेट अस डिस्कस, सपोज लेट ए एंड बी, let A and B be any two sets, then now let us find, our aim is how to find number of element in these individual regions. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी निकालेंगे। A माइनस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? A के एलिमेंट, ए माइनस बी कैसे निकालते? ए के एलिमेंट में से आप बी के एलिमेंट को माइनस करते, बी के कौन से एलिमेंट को? जो ए में आ रहे हो। तो ए माइनस बी निकालने का तरीका है, ए में से ये जो कॉमन रीजन है और बी का, ये हटा दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 2, तो जब ये लैंग्वेज में आएगा ना क्वेश्चन, तो इस तरह से आएगा कि in a survey it was found that these many people like cricket and these many people like hockey. How many like cricket but not hockey, like that? So number of element in B minus A. तो B में से वो एलिमेंट हटा दो जो A में भी आ रहे हो, तो यानी कि A इंटरसेक्शन B आप इसमें से निकाल दीजिए। फिर A यूनियन B, ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी 3 पार्ट से बना है। दिस, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट टुगेदर इज ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर मुझे निकालने हो, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए माइनस बी ये वाइट रीजन, बी माइनस ए ये ब्लू रीजन, और ये पिंक रीजन बी ऐड होगा तब ए यूनियन बी बनेगा। तो ये इसकी वैल्यू आई थी एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ये रहा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये अलग से जो लिखा है। सो दिस implies एन ए यूनियन बी। So what is going to happen? This and this will cancel. So you'll get Na plus Nb minus Na union A intersection B.
तो ए और बी मतलब कम से कम ए ग्रुप में, ए और बी में कौन से एलिमेंट होंगे जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट। ए यूनियन बी को अगर हम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे आइदर इन ए और इन बी मीन्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि कितने लोग कम से कम एक ड्रिंक पसंद करते हैं, टी और कॉफ़ी की जब बात हो रही है या और कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप मीन्स यूनियन। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये जो बाहर का रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है आउटसाइड रीजन का। दिस ऑरेंज रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी का डैश। दिस ऑरेंज रीजन, दिस रीजन इज ए यूनियन बी का डैश। तो जो ना तो ए में हो ना बी में हो, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, नाइदर इन ए नॉर इन बी। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। तो ये यूनिवर्सल में से यूनियन हटा दो, यूनिवर्सल में से यूनियन वाले एलिमेंट हटा दो, तो वो एलिमेंट बच जाएंगे जो ना तो सेट ए में है ना बी में है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस एक्सरसाइज के लिए। बाकी फिर 3 के सेट में भी हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, वो मिसलेनियस करते समय हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर एक्सरसाइज 1.6 में किस प्रकार के क्वेश्चन है और हम इन्हें बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आ सके। यहाँ पे हमें एक्स और वाई 2 सेट्स दिए हुए हैं जिसमें एक्स में 17 एलिमेंट है, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई इज 23, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज 38। तो हमें इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है। एक तो तरीका है कि आप वेन डायग्राम का यूज़ कीजिए। तो वेन डायग्राम में पहले यूनिवर्सल सेट यू बना लिया, फिर सेट का नाम एक्स और वाई रखना है। अब ये देखिए एक्स में है 17, वाई में है 23। अगर मैं एक्स यूनियन वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट लेते हैं लेकिन कॉमन को एक ही बार गिनते हैं, तो हमारे पास 40 हो जाते हैं। यूनियन में 38 है, इसका मतलब 2 एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 ये है, 17 एक्स में टोटल है, 2 यहाँ कॉमन आ गए, 15 ये बच जाएंगे। ये 23 है, कॉमन आ गए 2, 21 बच जाएंगे। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 21 और 2 23 और 15 38। तो 38 एलिमेंट्स हैं टोटल। लेकिन आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, और ये फार्मूला तो लगाना ही है, आपको सीखना भी है फार्मूला। तो यूनियन और इसका आपका जो इंटरलिंक फार्मूला था वो ये था, एन ए यूनियन बी के लिए लिखा था, तो यहाँ उसको एक्स यूनियन वाई के लिए अडॉप्ट कर लो, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हमारे पास 38 हैं ये वाले नंबर्स, एक्स में हमारे पास 17 नंबर्स हैं, वाई में 23 हैं। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये हो गया 38 इज इक्वल टू 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे इसको लेफ्ट में, और यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 38 2। तो दिस इज द आंसर। तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस 2 सेट्स वाले 3 सेट्स वाले आते हैं, और अब छोटे क्वेश्चन अब ज़्यादा आया करेंगे क्योंकि पैटर्न एग्जामिनेशन चेंज हो रहा है। Now you see question number 2. X and Y are 2 sets such that X union Y has 18 elements. बिल्कुल पैरेलल टाइप की क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर। एन एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, एक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, तो इसको लैंग्वेज से वर्ड्स सिंबल्स में लिखेंगे, ये बनेगा वाई हैज़ 15 एलिमेंट्स मीन्स एन वाई इज 15। तो हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाई। एक्स एन number of element in x union y is number of element in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y. So these are 18, 8
15 minus n x intersection y. Now this is simple mathematics. 18 23 minus n x intersection y. तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो n x इंटरसेक्शन y जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन y इज 5। तो इसको आप वैसे भी सोच सकते हैं, यूनियन मिलता है दोनों से मिलके। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास 23 एलिमेंट हो जाएंगे। 15 + 8 23। तो वो 5 फालतू क्यों आ रहे हैं, यूनियन से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट है। तो ये अगर 1 मार्क में आता है तो सीधा कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को जोड़ लो। 23 15 और 8 23 हो गए। यूनियन ऐसे ही बनता है दोनों के एलिमेंट को जोड़ के, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो इसका मतलब 23 ये बन रहा है, 23 ये बन रहा है, 18 हमारे पास है। तो जो 5 एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कॉमन है, वो 2 बार गिनेंगे तो कॉमन एलिमेंट है वो। तो इसने कॉमन एलिमेंट कितने वो पूछे हैं, तो वो 1 मार्क में आप सीधा भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, हमारे पास 400 पीपल का ग्रुप है। उसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? इनको थोड़ा सा यहाँ क्लियर लिख देना चाहिए था कि इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल ईच पीपल स्पीक एटलीस्ट दिस वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कमी नज़र आती है, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो ऐसा नहीं है। तो हमारे पास 400 पीपल का है, तो पहले इन सेट्स को मान लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमें थोड़ा डिफाइन कर देना चाहिए कि हम क्या वेरिएबल किस सेंस में यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स इन ग्रुप 400 है। इसमें से 250 जो हैं हमारे हिंदी वाले, हिंदी को हमने ए से रिप्रेजेंट किया। अगर आप ये नहीं डिफाइन करना चाह रहे, एन एच लिख देंगे, एन कैपिटल एच। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी, तो टीचर मान लेते हैं आजकल, लेकिन कोई कह सकता है कि आपने डिफाइन नहीं किया कि व्हाट इज दिस कैपिटल एच। एन बी नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा, वो 200 है। तो हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेज? तो ये भी वही क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो आप कह सकते हैं 250 ये हैं, 200 तो इंग्लिश और हिंदी मिला के 450 आ गए। 50 ज़्यादा है, तो वो 50 कॉमन होने के कारण ज़्यादा है यूनियन से। तो आंसर 50 हो गया। तो आंसर तो इसमें फटाफट निकल जाता है, लेकिन हाँ आपको एग्ज़ाम में नंबर लेने हैं तो ये सब लिख के दिखाना होता है। 1 मार्कर है तो अलग बात है। तो ये 400 है, ये आपके पास 250 है, ये 200 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 400 इज 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 400, ये 450 है, 450 मेक इट 450। तो 450 माइनस 450। तो अब इसने पूछा क्या, हाउ मैनी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। देखो लास्ट में एक लाइन लिखनी चाहिए, उसने ए इंटरसेक्शन भी नहीं पूछा, वो आपको निकालना पड़ा। तो उसी की भाषा में आंसर लिखना चाहिए। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश कर लो, उसी ऑर्डर में लिख दो, हिंदी एंड इंग्लिश आर 50। तो 50 लोग ऐसे मिले जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अभी 450 ये बन रहे हैं, ग्रुप में 400 है, 50 लोग ज़्यादा हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा है कि वो कॉमन है। तो वो ए में भी गिने गए, बी में भी।
इसलिए वो यूनियन से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं। तो जब भी यूनियन से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है ए और बी को जोड़ के, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वही तो आपका इंटरसेक्शन बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 31 एलिमेंट्स, एस में 21 एलिमेंट सॉरी, एंड टी में 32 एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में 11 है, तो यूनियन में कितने होंगे? वेन डायग्राम से ज़्यादा तो ये डायरेक्ट ही ईजी पड़ रहा है, लेकिन आप एक बारी इसको भी देख लीजिए। ये हैं, थोड़ा इंटरसेक्शन का पोर्शन ज़्यादा दिखा दो। दिस इज एस टी, इंटरसेक्शन में है 11, तो 32 एलिमेंट टी में है और एस में 21 है। 21 में 11 ये कॉमन हो गए, तो 10 ये रह गए, और टी में 32 हैं, 32 में से 11 माइनस करके 21 एलिमेंट इतने पार्ट में हो गए, तो 32 हो गए। अब इन तीनों को जोड़ दो, 21 प्लस 20, 42 एलिमेंट्स आएंगे, और आप फार्मूले से करोगे तो भी हो जाएगा एस यूनियन टी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। तो 21 प्लस 32 माइनस 11, तो 21 minus 11 10 plus 32 42, तो 42 elements are there in the union. So this is again very easy question. Now question number 5, you must see question number 5 now. Here also we have two sets, और हमें अज्यूम नहीं करने पड़े, सेट्स के नाम दे ही रखें। एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं, यूनियन में हमारे पास 60 एलिमेंट्स हैं, वाई में नहीं पता, यूनियन में 60 एलिमेंट्स हैं, और इंटरसेक्शन में हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। तो वाई में कितने होंगे? तो देखते हैं, यहाँ से पता लग पाता है क्या? यूनिवर्सल सेट, सेट एक्स, सेट वाई, ये इंटरसेक्शन में कह रहा है 10 एलिमेंट्स, ठीक है। एक्स में 40 हैं, तो 10 यहाँ रह गए, कॉमन में 30 ही हो गई, 30 40, और यूनियन में 60 हैं, तो यहाँ 20 होंगे। तो वेन डायग्राम से तो ये डायरेक्ट पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 लिख लिए कॉमन, टोटल 40 थे, तो 30 यहाँ बचे, क्योंकि एक्स में 40 हैं, 10 कॉमन है, तो 30 प्लस 10 40, और क्योंकि यूनियन में 60 हैं तो 20 और बचे, तो y में टोटल मिला के 20 प्लस 10 30 हो जाएंगे। तो आप फॉर्मूले से करिए इसको, एन एक्स यूनियन वाई इज एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 60 इज इक्वल टू 40 प्लस एन वाई वी हैव टू फाइंड माइनस 10, तो 60 40 minus 10 30 plus ny, so ny is 60 minus 30 which is 30. So set y has 30 element, set y have 30 elements. You can write this. Now children, let us discuss question number 6, और हम आपको रिमाइंड करा दें, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अब हमारे पास एक ग्रुप है 70 पीपल का, जिसमें 52 लाइक टी, आप टी को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड 37 लाइक कॉफ़ी। तो पहले कॉफ़ी बना लो सी, फिर टी का ग्रुप बना लो, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब 70 में कॉफ़ी और चाय पीने वाले ही हैं, या तो 70 में कोई ऐसा नहीं है जो चाय और कॉफ़ी कुछ भी ना लेता हो। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू ड्रिंक, तो 70 लोगों का जो ग्रुप है उसमें 37 चाय वाले हैं
और कॉफ़ी वाले हैं 52, टी वाले पसंद करने वाले हैं कोई दोनों भी पसंद कर सकते हैं। तो ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो ये आपके पास हमें पता नहीं। अब देखिए 37 आपके कॉफ़ी, 52 टी, इनको जस्ट जोड़ दो पहले, तो 89 हो गया। अब ये यूनियन से ज़्यादा है, यूनियन कितना है 70, ये यूनियन 70 बन रहा है ना, तो 70 बन रहा है तो 19 ज़्यादा आ रहा है, तो 19 कॉमन है, तो ऐसे आप इसको आर्ग्यू कर सकते हैं। 19 यहाँ पे आएंगे, 37 कॉफ़ी वाले हैं जिसमें 19 टी भी ले रहे हैं, कॉमन हो गए, 37 ये हो गया, 52 चाहिए यहाँ पे, तो 33 यहाँ हो जाएंगे। तो अब यूनियन में, अब इन्होंने क्या पूछा, बोथ टी एंड कॉफ़ी, वो 19 हो गए, तो टी एंड कॉफ़ी वाले हमारे पास 19 लोग हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान है, वेन डायग्राम से तो ये मिनटों में हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, अगर आप डिफाइन कर दे तो ज़्यादा बेटर। लेट सी एंड टी बी ग्रुप ऑफ पीपल या सेट ऑफ पीपल लाइकिंग टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी एंड टी कर लो, लाइकिंग कॉफ़ी एंड टी, यस, सी फॉर कॉफ़ी, लाइकिंग कॉफ़ी एंड टी। अब नहीं भी लिखोगे सी से कॉफ़ी समझेगा टीचर, है ना। तो सी 37 टी 52, सी इंटरसेक्शन टी फाइंड आउट करना है, यूनियन इज 70। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, एन सी प्लस एन टी, ए यूनियन बी का ही फॉर्मूला है, ए और बी की जगह सी और टी आ गई। सी यूनियन टी 70, ये 37 प्लस 52 माइनस सी इंटरसेक्शन टी, तो 70 89 माइनस सी इंटरसेक्शन टी, तो सी इंटरसेक्शन टी आ गया 19। अब आपसे सी इंटरसेक्शन टी ना पूछ के उसने कॉफी एंड टी पूछा, तो उसी भाषा में लिखना, कॉफी एंड टी मीन सी इंटरसेक्शन टी। सो नंबर ऑफ पीपल who like both coffee and tea are 19। तो वेन डायग्राम से 1 मार्क आए तो सीधा कर लेना, वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ा 89 बन रहा था, 19 लोग फालतू आ रहे ग्रुप से, तो वो कॉमन है। 7th क्वेश्चन, in a group of 65 people 40 like cricket, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only and not cricket। तो इसको भी हम वेन डायग्राम से करते हैं पहले, and how many like tennis। So this is our universal set, you make 2 sets, C for cricket and T for tennis। This is the reason, and what is game is 65 people हैं, 40 like cricket, 10 like both, 10 तो दोनों like कर रहे हैं, 40 क्रिकेट कर रहे हैं जिसमें से 10 टेनिस वाले भी है, तो प्योर क्रिकेट वाले 30 रह गए 30, और टोटल ग्रुप में 65 हैं, तो 40 ही हो गए, 25 यहाँ के लिए बचे। तो टेनिस अगर मैं पूरे की बात करूँ तो 25 प्लस 10 35 आएगा, लेकिन पूछता क्या पहले, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, मीन्स दिस पार्ट एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली मीन्स नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ओनली भी कह देता, नॉट क्रिकेट नहीं भी लिखता, तो 2 ही सेट है, टेनिस ओनली को टेनिस बट नॉट क्रिकेट, तो वो सिर्फ 25 रह जाएंगे। टेनिस में 25 प्लस 10 35 35 हो जाएंगे। तो लेट सी एंड टी
represent group of people liking cricket and tennis respectively। नहीं भी लिखोगे सी क्रिकेट टी टेनिस मानेगा ये एग्जामिनर, लेकिन वेरिएबल डिफाइन करने चाहिए। सी इज क्रिकेट इज 45। कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वहाँ कोई भी हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको डिफाइन नहीं करते तो प्रोग्राम में एरर आती है। क्रिकेट टेनिस वी डोंट नो, इंटरसेक्शन वी नो, इंटरसेक्शन में कितने हैं 10 है, यूनियन वी नो 65। therefore what we are getting C intersection T। अब C यूनियन T के फॉर्मूले से C इंटरसेक्शन T का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो मैं पहले वो लिखने वाला था, बट यू कैन फर्स्ट राइट दिस, यहीं से आप निकालें, ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक फॉर्मूला ये बना लें, इसको यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, तो C इंटरसेक्शन T हो जाएगा C प्लस T माइनस C यूनियन T। तो ये आपके पास हो गए 65, ये 40 हैं, ये पता नहीं, और ये आपके पास 10 है। तो यहाँ से टेनिस आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये 30 हो गया, 30 इधर चला जाएगा 65 के पास, 65 माइनस 30 इज 35। तो टेनिस में 35 आ गई, टेनिस में 25 प्लस 10 35। नाउ टी माइन टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट। तो हमने ए माइनस बी किया था ना, ध्यान करो, टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, टी माइनस सी लिखेंगे इसे, टेनिस एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस में से क्रिकेट वाले माइनस करने हैं, तो टेनिस में से वो माइनस करने हैं जो टेनिस के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। तो 35, ये फॉर्मूला बताया था ना ए माइनस बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट। वैसे भी लॉजिक है, रटने की जरूरत नहीं है, टेनिस में से क्रिकेट के निकालने हैं, तो पहले टेनिस लिख के टेनिस के साथ जो क्रिकेट खेलते हैं यानी कि कॉमन, वो माइनस करो, तो ये 10 है, तो 25। तो अब लास्ट में आंसर उसी फॉर्मेट में लिखना, 25 पीपल लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट। फिर उसने पूछा हाउ मेनी लाइक टेनिस, एंड 35 आया था लाइक टेनिस। आंसर में यहाँ नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने, ये टी वगैरह थोड़ी हमें दिया था क्वेश्चन में, आप टी लेते पी मानते इसको। क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो आप यहाँ लिख के बताओगे, सिंबल में नहीं छोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है इन ए कमेटी 50 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, 20 कैन स्पीक 10 स्पेनिश, 10 बोथ। ये तो सीधा बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ये स्पेनिश और फ्रेंच, फ्रेंच हो गया, ये स्पेनिश ले लो, एफ फ्रेंच, एस स्पेनिश, 10 कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। अब 50 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच में 50 पीपल हैं, तो केवल फ्रेंच बोलने वाले 40 हैं, और स्पेनिश के 10 वो लोग हैं जो फ्रेंच भी बोल सकते हैं। तो 50 हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन में 10 है, तो 40 इस पार्ट में रह जाएंगे। 20 स्पीक स्पेनिश, तो 10 तो यहाँ रह गए, 10 यहाँ रह जाएंगे, मतलब 20 में से 10 ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज मीन्स आइदर स्पेनिश और फ्रेंच और बोथ। तो यूनियन निकालना है हमें, तो लेट एफ एंड एस बी ग्रुप ऑफ पीपल या सेट ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच एंड स्पेनिश
respectively. So we are given French में total are 50 French speaking people, Spanish speaking people are 20, and both languages are French and Spanish is 10. So how many is speaking at least one of the two languages, the French or Spanish? NF, NS minus NF intersection S. So 50 plus 20 minus 10, ये हो गया आपके पास 60. यहाँ जोड़ लो 40, 10, 50, 10, 60. तो there are 60 people who speak at least one of these two languages. तो जब ये दो सेट्स है ना तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसान लगती है. 3 सेट में भी वेन डायग्राम से बड़ी आसान लगती है और फॉर्मूला भी इतना मुश्किल नहीं है. कैसे आता है फॉर्मूला, इसके हम आपको मेथड बताएंगे. तो हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है. हमने कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और हमारा कोई भी कोर्स पेड कोर्स नहीं है. आप हमें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी और हमारी सारी इवेंट की जानकारी आ सके. आशा करते हैं आपको ये चैनल पसंद आया होगा. तो आप हमसे जुड़े रहिए. नेक्स्ट उसमें हम मिसलेनियस के सॉल्यूशंस लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे. ये चैनल देखने के लिए पुनः आपका एक बार धन्यवाद.